त्रैकाल भवी जीवों के तारनहार शाश्वेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मधुर केसरी श्री श्रीमती महाराज स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम विदुषी मधुर व्याख्यान स्वर्णमना पूज्य पुण्य जी महाराज साहब के चरणों में धर्म प्रेमी बंधु शीलवती माता श्रीमद उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन की 12वीं गाथा के अंदर प्रभु महावीर ने एक सच्चे साधक की पहचान बताते हुए और एक सच्चे धर्मात्मा की पहचान बताते हुए बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। क्योंकि बंधुओं, धर्मात्मा कहलाना और धर्मात्मा होना इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्मात्मा कहलाने के लिए तो हर कोई तैयार है। आप किसी को कहो कि आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, आप बड़े पुण्य आत्मा हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, तो सामने वाला क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। और उसी स्थान पर आप उनको कहो कि आप तो पापात्मा हैं। क्या है? पाप आत्मा। आप भाग्यशाली नहीं है बल्कि दुर्भाग्यशाली हैं। आप धर्मात्मा ना होकर के अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो सामने वाले की परिस्थिति क्या होगी? हाँ, शांत चित्त वाले को भी क्या आ जाएगा? तो इंसान धर्मात्मा कहलाना तो चाहता है, लेकिन धर्मात्मा बनने का जो मार्ग बताया है उस पर वो अपने कदम नहीं रखता है। और जब तक जो धर्मात्मा बनने का सच्चा मार्ग है उस मार्ग पर वो अपने कदमों को नहीं बढ़ाएगा तो केवल कहलाने से, मानने से वो धर्मात्मा होने वाला नहीं। क्योंकि हम धर्मात्मा किसे कहते हैं? जिसके हृदय के अंदर, घट के अंदर सच्चे मायने में धर्म का निवास है, जिसके जीवन के हर क्रिया और कलाप के अंदर धर्म का निवास है। क्योंकि बंधुओं, धर्म एक ऐसी चीज है, ये कोई एक समय करने की चीज नहीं है कि हम स्थानक में आए, समाहित की, प्रवचन सुना, माला फेरी, स्वाध्याय की और हमने क्या कर लिया? धर्म कर लिया। एक बात याद रखना, आप लोग स्थानक में आते हैं, मंदिर में आते हैं, धर्म सभा के अंदर जाते हैं, साधु संतों की सभा के अंदर जाते हैं, वहां पर केवल धर्म करने के लिए नहीं बल्कि धर्म सीखने के लिए जाते हैं। प्रवचन में तो किस लिए जाया जाता है? हाँ, धर्म सीखने के लिए। धर्म करना कैसे है? तो ये तो एक तरह से क्लास है, स्कूल है, कक्षा है, जहां पर धर्म करना सिखाया जाता है। और धर्म करना कहाँ पर है? यहाँ 1 घंटा सीख करके गए और जीवन के जो 23 घंटे हैं और 23 घंटे के अंदर क्या करना है? धर्म करना। क्या केवल समाहित करने को ही धर्म कहते हैं? क्या केवल माला फेरने को ही धर्म कहते हैं? नहीं। अधर्म के कार्य मत करो, पाप मत करो, असत्य का सेवन मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी जीव को पीड़ा मत दो, किसी को कष्ट मत दो, अन्याय का कार्य मत करो, अनीति का कार्य मत करो। तो समझ लो आपने क्या कर लिया? बस अधर्म का कार्य नहीं किया तो धर्म किया। 2 ही चीजें होंगी। आपको एक बार बताया गया था, प्रत्येक क्रिया की 3 प्रतिक्रिया होती है। कर्मों की निर्जरा को अलग छोड़ दो, जो भी क्रिया करेंगे तो बाकी बची 2 प्रतिक्रिया, या सत्य या असत्य, या पुण्य या पाप, या धर्म या अधर्म। तो बात चल रही थी, प्रभु ने तीसरे अध्ययन, उत्तरायण सूत्र के तीसरे अध्ययन की 12वीं गाथा के अंदर सच्चा धर्मात्मा कौन हो सकता है उसकी परिभाषा देते हुए प्रभु ने क्या फरमाया? सोई उज्जूय भूयस्स धम्मो सुदस्य चिट्ठय। बड़ी सुंदर बात कही। सरल आत्मा की शुद्धि होती है। पहली बात क्या है? सरल आत्मा की शुद्धि होती है और शुद्ध आत्मा के अंदर ही धर्म का निवास होता है। और जब तक आत्मा के अंदर धर्म का निवास नहीं होगा तब तक हम
धर्मात्मा बनने वाले। तो धर्मात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा, और शुद्ध करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? सरल। याद रखिए, एक दिन गुरवी मैया ने एक बात फरमाई थी 2-3 दिन पहले ही, आपको यदि याद हो, कि जैन धर्मावली की इतिहास के अंदर पूज्य आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज साहब ने एक बात फरमाई। जैन धर्म का मौलिक इतिहास पढ़ते हैं ना, तो दिमाग हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इतनी बड़ी बड़ी किताबें जिसका पढ़ने का हमारे पास में समय नहीं है, उन्होंने कहां कहां से कैसे कैसे ग्रंथों से शोध किया, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। उसके अंदर आचार्य श्री ने एक बात फरमाई कि क्रिया से कीर्ति मिल सकती है। ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। ये जो क्रिया 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 की केवल बातें करते हैं, क्रिया से केवल क्या मिल सकती है? कीर्ति, यानी यश हो सकता है, नाम हो सकता है, बड़ी ख्याति बढ़ सकती है। बड़े क्रियावान संत हैं, वो साधक वो श्रावक बड़ा क्रियावान है। क्रिया से केवल कीर्ति मिल सकती है, लेकिन मोक्ष तो सरलता से ही मिलेगा। क्रिया चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन मन के अंदर यदि सरलता नहीं है, सरलता का अर्थ क्या हुआ? 4 प्रकार की कषाय बताई, क्रोध, मान, माया और लोभ। उसके अंदर जो है माया, जिसको कपट भी कहते हैं, छल भी कहते हैं, धूर्तता भी कहते हैं, धोखाधड़ी भी कहते हैं, किसी को धोखा देना, सामान्य भाषा में क्या कहें? धोखा देना। या हम ये कह सकते हैं कि पेट में कुछ और है और मुख में कुछ और है, और हाथ में माला है और बगल के अंदर क्या है? छुरी। मुंह के ऊपर मीठा मीठा बोलते हैं और मन के अंदर कपट भरा हुआ है। मुंह पर सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे क्या करते हैं? निंदा। यानी जिसकी कथनी और करनी अलग होती है, मन के अंदर दुराव और छिपाव होता है, जो दूसरों को धोखा देता है, वो होता है माया, वो होता है कपटी। वो आत्मा कभी सरल होने वाला नहीं। और जो सरल नहीं होगा, ध्यान रखना, उसकी कभी शुद्धि भी नहीं होगी। जैसे एक बर्तन है, एक बर्तन एकदम सीधा साधा है, कहीं पर टेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, एकदम सीधा है, और उस बर्तन को साफ करना है, क्लीन करना है। और एक तरफ ऐसा बर्तन है जो जगह जगह से मुड़ गया है या जगह जगह से टेढ़ा और मेढ़ा है। कौन सा बर्तन साफ करने में आसानी से साफ होगा? जो सीधा है, बस जो सीधा बर्तन है वो आसानी से साफ होगा। और दूसरी बात याद रखना, जंगल के अंदर जो लकड़ी होती है, लकड़ी लेकर के आते हैं, जो सीधी लकड़ी होती है फर्नीचर उसी का बनता है, और जो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है वो किस काम आती है? जलाने के ही काम आती है। उसी प्रकार एक मायावी व्यक्ति की संसार के अंदर दुर्गति होती है, उसे कभी सदगति प्राप्त होने वाली नहीं है। तो क्या बात कही कि सबसे पहले चाहिए सरलता। समय कम हो तो चिंता की बात नहीं, स्वाध्याय कम हो कोई चिंता की बात नहीं, माला भी कम फेर सके कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मन हमारा कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए। किसकी तरह? एक बच्चे की तरह। आचारांत सूत्र के अंदर प्रभु ने एक सच्चे साधु के 4 गुण बताए। कितने गुण बताए? 4 गुण बताए। सच्चा साधु कौन, सच्चा निर्ग्रंथ कौन, सच्चा मुनि कौन? जिसमें एक सबसे पहला गुण बताया ऋजुता। साधु में क्या होनी चाहिए? ऋजुता, यानी सरलता होनी चाहिए। वही सच्चा साधु है और वही अपने संपूर्ण कर्मों की निर्जरा कर सकता है। और जब तक मन के अंदर कपट छिपा हुआ है, चाहे वो कितना भी धर्म ज्ञान कर ले, चाहे कितनी भी आपकी 2 घड़ी की समाइक कर ले, और चाहे जाग जीवन की समाइक क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक कपट उसके मन के अंदर रहेगा, कोई समाइक, कोई स्वाध्याय, कोई तीर्थ यात्रा भी उसका कल्याण करने वाली। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है। हम चाहें तो अपनी किस्मत को क्या बना सकते हैं? दासी। दासी का मतलब एक नौकर होता है, दास दासी होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? जैसा हम उनको ऑर्डर देते हैं, जैसी आज्ञा देते हैं, वो सेवक भी, दास दासी भी वैसा ही मालिक की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। तो हमारी किस्मत भी हमारी दासी बन सकती है, यानी हम जो चाहे जीवन के अंदर वो प्राप्त कर सकते हैं। हम यदि सुखी रहना चाहे तो सुखी रह सकते हैं, अपने भाग्य को अपने अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन कब? क्या कहा कि कर्म तेरे अच्छे हैं,
यदि तेरे क्या अच्छे हैं? कर्म यानी क्रिया। जो हम आज कर्म करते हैं वो कल के लिए हमारा भाग्य बन जाता है। तो कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। यदि नियत अच्छी है, हमारी सोच अच्छी है, सबके लिए भावना अच्छी है। ज्यादातर मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? खुद के लिए तो अच्छा अच्छा चाहता है, मेरे घर में सुख हो, आनंद हो और मंगल हो, और दूसरों के लिए कामना कैसी करता है? दूसरों को सुखी देखता है ना, दूसरों को आनंद में देखता है, दूसरों के परिवार में संप देखता है, तो अंदर ही अंदर क्या जलता रहता है, ईर्ष्या करता रहता है। लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं? यदि तेरी नियत अच्छी है, जो तू अपने लिए चाहता है वही सबके लिए चाहे, तो तुम्हें मथुरा और काशी जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तीर्थों का फल तुम्हें घर पर बैठे बैठे ही मिल जाएगा। और यदि तेरी नियत अच्छी नहीं है तो भगवान का कितना भी सिमरन कर ले, जितना ज्यादा सिमरन करेगा भगवान तेरे से दूर होते जाएंगे। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं? कौन से भक्त ने मुझे प्राप्त किया है, कौन से भक्त ने मेरे दर्शन किए हैं? निर्मल मन, जिसका मन क्या है? निर्मल, जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन साफ है, उसने जन सो मोहि पावा, उसी मनुष्य ने मुझे प्राप्त किया है। मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान क्या कहते हैं? मुझे ये छल, ये कपट, ये छिद्र, ये धोखाधड़ी पसंद नहीं। जो भक्त सच्चा होता है, सरल होता है, जो साधक सच्चा होता है, सरल होता है, भगवान की प्राप्ति और आत्मा के दर्शन उसे अति शीघ्र हो जाते हैं। और यदि मन कपट से भरा हुआ है तो आत्मा के दर्शन होने वाले नहीं है। वो कितना भी तीर्थों पर भटक ले, तीर्थों का फल भी उसे प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे एक बार एक ब्राह्मण देवता रवाना हुए अपने घर से, और मन के अंदर एक विचार आया, जीवन के अंदर कई पाप किए हैं, कई अधर्म किए हैं, कई अन्याय किए हैं, इस जीवन का कोई भरोसा। कई कई बार तो अंदर से आवाज आती है, आत्मा की आवाज आती है, भाई जीवन में मैंने कई बार अधर्म किया, कई बार अन्याय किया, और यदि इन पापों को मैंने समय रहते नहीं धोया ना तो आगे मेरी आत्मा दुर्गतियों में चली जाएगी। लेकिन अक्सर क्या होता है, आवाज तो अंदर से आती है लेकिन हम सुनी को अनसुनी करते। पंडित जी के मन में विचार आया, भाई जीवन का क्या भरोसा है, आज तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरी सफेद चादर के ऊपर जो आत्मा रूपी सफेद चादर है उस पर जो दाग लग गए हैं उन दागों को क्या कर दूं, मैं धो डालूं। तो ऐसा कार्य क्या करूं? वो कई वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के जानकार थे, पुराणों के जानकार थे, बड़े विद्वान थे। चिंतन करते करते निर्णय पर पहुंचे कि शास्त्रों के अंदर कहा गया है और हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि एक व्यक्ति कोई जीवन में कितना भी पाप करे लेकिन एक बार जाकर के गंगा जी में डुबकी लगाए। मान्यता है कि नहीं? कई बार सुनते हैं कि गंगा जी में जाकर के एक बार डुबकी लगा ले तो गंगा जी उसके सभी पाप खींच लेती है, धो देती है, अपनी तरफ खींच लेती है, और आत्मा क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। तो पंडित जी ने यह सुन रखा था, इसलिए मैं ऐसा करूं, गंगा जी पर जाऊं, स्नान करूं और अपने सभी पाप धोऊं। पंडित जी रवाना हुए। पुराना जमाना था, गाड़ियों के साधन नहीं थे इतने, इसलिए लोग ज्यादातर क्या जाते थे? पैदल। खूब लंबा सफर था, रास्ते के अंदर कई दिन व्यतीत हो गए, कई रात्रियां व्यतीत हो गई, जहां स्थान मिलता पड़ाव डाल देते। चलते 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 एक दिन खूब थके हुए थे, और जब व्यक्ति थक जाता है तो चलते चलते ध्यान भी नहीं रहता कि वह ठोकर भी लग जाती है। उनको एक ठोकर लगी और उनके पांव के अंदर पहना हुआ जूता टूट गए। पहले ही थके हुए, इतने दिनों की यात्रा, और अब क्या टूट गया? जूता। और भी चलना मुश्किल हो गया। अब ढूंढ रहे हैं कोई जूता ठीक करने वाला मिल जाए तो ठीक, क्योंकि जंगल का रास्ता है, नया जूता तो मिलने वाला नहीं। और ढूंढते 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 और रास्ते में चलते चलते एक गांव में प्रवेश किया। और जैसे ही गांव में प्रवेश किया उन्होंने देखा बाहर ही, गांव के बाहर ही एक
छोटी सी घास फूस की झोंपड़ी बनी हुई है। उस झोंपड़ी के बाहर एक व्यक्ति बैठा बैठा जूता गांठ रहा है। मन में थोड़ी तसल्ली, अब मेरा जूता ठीक हो जाएगा। ले जाकर के सामने उस व्यक्ति के सामने जूता रखा। उसका काम ही यही था, जूता गांठने का। वो व्यक्ति जूता गांठने लगा, ठीक करने लगा जूता। थोड़ी देर लग गई और पंडित जी वहां पर खड़े हैं। वहां पर बैठे, सवाल देख करके बैठ गए। व्यक्ति जूता ठीक कर रहा है। जूता ठीक करने वाले ने ऐसी जूता गांठते गांठते थोड़ी बातचीत की, क्योंकि दो व्यक्ति फ्री बैठे हैं तो आपस में क्या कर लेते हैं, बातचीत। भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आए हैं। और देख लिया, कपड़े देख करके मालूम पड़ गया ये कौन है, पंडित जी है, तिलक छापा लगा हुआ है। लेकिन उनका थका हुआ शरीर देख करके सामने वाला व्यक्ति समझ गया, लगता है ये बहुत थके हुए, कई दिनों से यात्रा करते आ रहे। इसलिए सहज भाव से उस व्यक्ति ने पूछ लिया, पंडित जी महाराज, आपका शरीर देख करके, थकावट देखकर पता चल रहा है कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं। आखिर आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है आपको। पंडित जी ने बोल दिया, भाई फलाने फलाने गांव से आया हूं और मैं जा रहा हूं गंगा जी पर स्नान करने के लिए। कुछ दिन का और रास्ता बाकी है। तो उस व्यक्ति ने सहज भाव से पूछ लिया, पंडित जी महाराज, आप गंगा जी पर जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, जाने का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं, इतने बसंत व्यतीत हो गए और तुम्हारी भी प्रौढ़ अवस्था चल रही है, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है। उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज, मैं ठहरा अनपढ़ व्यक्ति, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मेरा तो बस काम है रोटी कमाना और बच्चों का पेट पालन करना, बस इसी में जीवन निकल जाता है। और आप कह रहे विद्वान व्यक्ति, अरे मुझे मालूम नहीं, आप ही बता दो गंगा जी पर जाने से क्या हो। उन्होंने कहा, भाई गंगा जी पर जाने से अपनी आत्मा पर लगे हुए सभी पाप धुल जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, और मरने के बाद में क्या मिलता है, स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, आत्मा निर्मल हो जाती है। उन्होंने कहा, अहो बड़ा धन्य है, आप अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर पंडित जी ने पूछ लिया, भाई तुम्हारा नाम क्या है। उस जूता गांठने वाले व्यक्ति ने कहा, इस गरीब को रैदास कहते हैं। नाम सुना होगा आपने। हाँ, संत रैदास जाति से चमार थे, लेकिन श्री कृष्ण के सच्चे भक्त थे और मीरा के गुरु थे संत रैदास। इस गरीब को रैदास कहते हैं। तो फिर पंडित जी ने कहा, अरे भाई कभी तुम भी जाओ गंगा जी पर स्नान करने के लिए। तुम अभी जानते नहीं, लेकिन अब जान लिया, वहां पर जाओगे, वहां पर स्नान करोगे, तभी तो आत्मा शुद्ध होगी। उन्होंने कहा, पंडित जी मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, मेरे पास में कहाँ समय, पूरा दिन कमाता हूँ तब जाकर के बीवी बच्चों का पेट भर पाता हूँ। मैं यदि वहां चला गया तो मेरा परिवार तो भूखों मर जाएगा, मैं वहां पर नहीं जा सकता। अरे तुम वहां पर नहीं जाओगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम्हारी आत्मा का पतन हो जाएगा, तुम्हारी आत्मा नारकी में चली जाएगी। कहा, देख जो लिखा होगा सो हो जाएगा, जो ऊपर वाले को मंजूर होगा सो हो जाएगा। जूता गांठ करके दिया और पंडित जी बदले में पैसे देने लगे। तो संत रैदास ने कहा, पंडित जी महाराज आप एक काम कीजिए, क्योंकि मैं तो गंगा जी पर जा नहीं सकता और इन पैसों के बदले मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, आप पैसे जेब में रख लो। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तो वहां पर जा नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से कम से कम एक भेंट तो लेते जाओ। गंगा मैया को मेरी तरफ से क्या दे देना, भेंट दे देना। ठीक है भाई, दो। पंडित जी सोच रहे थे कोई पैसा देगा, सोना चांदी कुछ ना कुछ तो भेंट देगा। दो भाई, क्या भेंट देना चाहते हो। उसने अपने पुराने मैले कुचैले जब्बे की जेब में हाथ डाला और एक सुपारी का टुकड़ा निकाला। सुपारी भी पूरी नहीं है, क्या है उसका एक टुकड़ा। वो टुकड़ा निकाला और पंडित जी के हाथ में रखा। पंडित जी ये भेंट लेकर के जाइए, गंगा मैया को अर्पण कर दीजिए। वो तुच्छ सी छोटी सी भेंट देखी ना, पंडित जी को क्या आ गई, हंसी आ गई। आखिर जैसी जाति है, जैसी इसकी स्थिति है, वैसी क्या दे दी, भेंट। हंसने लगे, मंद मंद हंसने लगे, व्यंग्य में हंसने लगे, रवाना होने लगे। लेकिन रैदास ने कहा, पंडित जी महाराज जाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। बोलो क्या बात है। इस सुपारी के टुकड़े को ऐसे ही गंगा जल में मत फेंक देना। तो फिर क्या करूं भाई, कोई आरती वारती उतारूं, क्या करूं। कि नहीं नहीं, आप ऐसा करना, इस सुपारी के टुकड़े को दोनों हाथों में लेकर हाथ जोड़ करके गंगा मैया के सामने प्रार्थना करना है, गंगा मैया आपके भक्त रैदास ने आपके लिए भेंट भेजी है,
स्वीकार कीजिए। और उस भेंट को गंगा मैया दोनों हाथ फैला करके स्वीकार करे, तभी गंगा मैया के हाथ में दे। ये बात सुनी तो पंडित जी को क्या आ गई? हंसी आ गई। हाँ, भेंट दी तुच्छ सी छोटी सी भेंट, और जाति से क्या है? चमार, कोई ज्ञान नहीं, कोई एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। और ये स्वप्न कितने ऊंचे ऊंचे देख रहा है। अरे गंगा मैया तो बड़े बड़े राजा उस पर वहां पर गंगा मैया के दर्शन करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े राजे आते हैं, महाराजे आते हैं, सेठ साहूकार आते हैं, सोने के छत्र चढ़ाने वाले, हीरे पन्ने माणक मोतियों के ढेर लगाने वाले वहां पर आते हैं। उनकी भेंट कभी मैया ने हाथ फैला करके स्वीकार नहीं की, और ये कितने बड़े बड़े सपने देखे। और हंसी आ गई, और हंसते हंसते जैसे मजाक में कह दिया, हाँ भैया तुम्हारी भेंट तो जरूर गंगा मैया हाथ फैला करके स्वीकार करे। सुपारी लेकर के रवाना, मन में खुश कि मेरे क्या बच गए? पैसे बच गए। चले, पहुंच गए जहां पर जाना था, अपनी मंजिल पर पहुंचे। जो विधि विधान करना था, पूजा पाठ करना था, अर्चना करनी थी, 2-4 दिन वहां पर रहे, रवाना होने लगे। यकायक याद आई संत रैदास की बात, उनकी भेंट तो चढ़ाता चलूं भाई, वो दृश्य तो देखता जाऊं। उन्होंने बड़े अपनी एकाग्रता के साथ में कहा था, देखो, जेब में हाथ डाला और वो सुपारी का टुकड़ा निकाला, वो विधि विधान याद आ गया, किस क्रिया से ये भेंट देनी है। हाथ जोड़ करके कहा, गंगा मैया आपके भक्त रैदास ने ये भेंट भेजी है, स्वीकार कीजिए। और बंधु आश्चर्यचकित हो गए, पांव तले की जमीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली, दृश्य देखा कि गंगा जल में से 2 सुंदर सुंदर हाथ बाहर आए, गूंजने लगे। क्या ये मैं स्वप्न देख रहा हूं या ये सत्य है? अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थर 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 गूंजते हुए हाथों से सुपारी का टुकड़ा क्या रखा? गंगा के हाथ में रखा। हाथ वापिस जल में गए और वापिस ऊपर आए। उन हाथों के अंदर स्वर्ण का एक अद्भुत चमकता हुआ, हीरे पन्ने माणक मोतियों से जड़ा हुआ अद्भुत कंगन पकड़ा हुआ था। और अंदर से आवाज आई, जैसे एक घोष हुआ कि हे पंडित जी, ये उपहार ले जाकर के मेरे भक्त रैदास को मेरी तरफ से उपहार रूप में दे दे। कंगन तो पकड़ लिया, लेकिन अभी तक जैसे अपने शरीर पर चूंटियां भर भर करके देख रहे थे, ये सपन है या सत्य है। रवाना हो गए पंडित जी। अब रास्ते के अंदर अकेले चल रहे हैं, और हाथ में क्या है? कंगन। ऊपर से देखा, नीचे से देखा, फिर जेब में डाला, थोड़ा आगे गए, फिर देखा, फिर डाला। और सोने की चमचमाट और नोटों की कड़कड़ाहट ऐसे होती है कि अच्छे अच्छों की ईमानदारी कपूर की गोली की तरह उड़ जाती है। विचार करने लगे, गंगा मैया ने ये कंगन दिया, अद्भुत कंगन, जिंदगी में पहली बार मैंने ये कंगन देखा, ऐसा कंगन तो मेरे पास में नहीं है। और ये कंगन गंगा मैया ने मुझे दिया, किसने देखा? इंसान जब पाप करता है तो क्या सोचता है? मुझे किसने देखा है? कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है और कोई तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अरे अज्ञानी है, मूढ़, तेरी आत्मा तुझे सबसे पहले देख रही है। अनंत सिद्ध आत्माएं तुम्हें देख रही हैं, केवल ज्ञानी की आत्मा तुम्हें देख रही है। लेकिन पंडित जी ने सोचा मुझे किसी ने नहीं देखा, इसलिए कंगन डाल दिया जेब में और रास्ता बदल दिया। रैदास के पास में जाऊंगा नहीं और पता चलेगा नहीं। मैं आपसे पूछूं, पंडित जी गए थे गंगा जी पर किस लिए? पाप धोने के लिए। लेकिन मन में आ गया लोभ और कपट, और लोभ और कपट से कर्म और पाप धुलेंगे या और बंधेंगे? हाँ, इसलिए कवि ने क्या कहा कि पापी नर तीरथ गया, मन चंचल चित्त चोर। एक पापी मनुष्य है जिसका मन चंचल है, चित्त चोर है। वो स्थानक में जाता है, मंदिर में जाता है, धर्म स्थान पर जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, तीर्थ स्थान पर जाता है, पाली तना जी जाता है, गिरनार जी जाता है, लेकिन मन चंचल और चित्त चोर बना हुआ है। तो उस मनुष्य की स्थिति कैसी होती है? पापी नर तीरथ गया, मन चंचल चित्त चोर, पहला पाप धोया नहीं, 100 मन लाया। पहली गांठ तो धुपी नहीं, और कितनी बड़ी गांठ ले ली? 100 मन की गांठ और ले ली। और ऐसी पाप की गांठ लेकर के पंडित जी रवाना हुए, रास्ता बदल दिया और कुछ दिनों के अंदर पहुंच गए सीधा अपने घर पर। जाकर फटाफट दरवाजा बंद किया और सीधा जाकर अपनी पत्नी को वो बात बताई, ऐसे ऐसे करके मुझे ये कंगन प्राप्त हुआ, पहनने को दिया। लेकिन पंडितानी ने कहा, पंडित जी महाराज, हम ठहरे गरीब व्यक्ति, मैं इतना अमूल्य कंगन पहन करके क्या करूं? ये कंगन तो आप ऐसा करो,
राजा को भेंट कर दो। किसको भेंट कर दो? ऐसी अद्भुत चीज राजा देखेंगे ना, और यदि वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो इतना इनाम देंगे, हमारी तो 7 पीढ़ियों का दरिद्रता क्या हो जाएगी, दूर। पंडित जी को भी आइडिया पसंद आया, फटाफट स्नान किया, तैयार हुए, भोजन पानी किया, और एक बड़ी सुंदर थाली के अंदर मखमल के कपड़े से ढक करके वो कंगन लेकर के राजसभा में पहुंचे। राजसभा लगी हुई थी, राजा को वो कंगन भेंट किया। कहा, मुझे ये कंगन कहीं से प्राप्त हुआ है राजन, मैं आपको भेंट करने के लिए आया। राजा ने भी ऐसा अद्भुत कंगन देखा, विचार किया, मेरे राजकोष के अंदर आभूषणों की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा आभूषण तो मैंने भी जीवन में कभी नहीं देखा। पास में रानी जी बैठे थे, रानी जी को कहा कि ये कंगन तो आपके पहनने योग्य है, इसलिए आप ये कंगन पहनिए। रानी भी बड़ी प्रसन्न हुई, कंगन पहन करके बड़ी खुश हुई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी देर में चेहरा क्या हो गया, मुरझा गया, सुस्त हुआ। राजा ने पूछा, अभी तो प्रसन्न थी, अभी आप सुस्त क्यों? उन्होंने कहा, राजन और कोई बात नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन प्रसन्नता में थोड़ी सी कमी है। यदि वो कमी पूरी हो जाए तो सोने में क्या हो जाए, सुगंध हो जाए, सोने में सुहागा हो जाए। राजा ने कहा, वो पूछा कैसे? उन्होंने कहा, राजन कंगन पहनने के लिए हाथ तो है 2, लेकिन कंगन कितने हैं? 1। दोनों हाथों में 2 कंगन हो तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाए। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजा की रानी इच्छा करे और इच्छा पूरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब सामने कौन खड़े हैं? पंडित जी महाराज। और राजा ने हाथों हाथ आदेश लगाया, पंडित जी महाराज ऐसे का ऐसा एक कंगन और चाहिए। हाँ, उनके तो पांव तले की जमीन निकल गई, पसीना छूट गया, रोंगटे खड़े हो गए, मैं कहां से लाऊं कंगन, क्योंकि यह कंगन तो चोरी का। पहला कंगन भी कैसा है, चोरी का, और यह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, देव योग से मिला हुआ कंगन है। उन्होंने कहा, राजन ऐसा कंगन और मिलने वाला नहीं। राजा ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और राजा लोगों को नहीं सुनने की आदत नहीं, ऐसा नहीं, मुझे कंगन चाहिए, 1 महीने की मोहलत देता हूँ, बदले में राजकोष से जितना धन चाहो तुम धन ले सकते हो, सोना हीरा पन्ना ले सकते हो, 1 महीने के अंदर यदि कंगन नहीं मिला तो तुम्हारा सिर और धड़। क्या लेने के लिए आए थे? इनाम लेने के लिए आए थे, लेकिन क्या मिल रही है? सजा मिल रही है। अब थर-थर जूझते हुए घर पर पहुंचे और श्रीमती को देने लगे गालियां। ये राय किसने दी? ये राय तूने दी, अब मरना किसको पड़ेगा? मेरे को बोल, मैं क्या करूं? उसकी पत्नी भी चिंता में पड़ गई, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, देखो चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है, चिंता मत करो, क्या करो, चिंतन करो। सोचने लगी, सोचते 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 इसे उसे एक उपाय आया। देखो पंडित जी महाराज, अब आपको बचाने वाला दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति, वो कौन है? रैदास। भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, संत रैदास बचाएंगे। उनके पास में जाओ, वो एक संत आत्मा है, गंगा मैया के पक्के भक्त हैं, जाकर सच्ची सच्ची बात कह दो, क्षमा याचना कर दो और वो माफ कर देंगे। और माफ कर दे तो सुपारी का टुकड़ा मांग लेना और गंगा पर जाकर के कंगन लेकर के आ जाए। मरता क्या नहीं करता। गए पंडित जी, पहले तो गए थे अहंकार के साथ में, मैं कौन हूँ, ब्राह्मण हूँ, वेदों का ज्ञाता हूँ, लेकिन ये अहम किसी का नहीं रहता। अब गए वो धीमे मन करके और बड़े सुस्त बनकर के वहां पर गए, नजरें नीची हैं और संत रैदास उसी मस्ती में बैठे बैठे क्या गांठ रहे हैं, जूता गांठ रहे हैं। पंडित जी को आया हुआ देखा और पूछा, पंडित जी महाराज गंगा जी पर स्नान करके आ गए? हाँ। और वहां पर पूजा अर्चना कर ली? हाँ। और तीसरा प्रश्न पूछा, क्या मेरी भेंट, मेरे उपहार गंगा मैया को दिया? कि हाँ। और गंगा मैया ने स्वीकार किया? कि हाँ। प्रश्न का उत्तर तो दे रहे हैं, लेकिन उत्तर में आवाज में वो दम नहीं। रैदास ने पूछा, क्या हुआ? पंडित जी बड़े उदास दिखाई दे रहे और पंडित जी की आंखों में आए पश्चाताप के आंसू। उन्होंने कहा, रैदास मैंने आपके साथ में दगा किया है, और कहते हैं दगा किसी का सगा। आदि से अंत तक की बात कह दी और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना की, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। रैदास ने हंसते हंसते कहा, कोई बात नहीं, हो गया, इंसान से गलती होती है। पंडित जी फिर वहीं पर खड़े हैं। पूछा, भैया क्या चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे क्या चाहिए? एक सुपारी का, हाँ, एक सुपारी का टुकड़ा चाहिए। किस लिए? कंगन के लिए। रैदास जी ने कहा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं बैठ जाओ मेरे पास में, यहीं पर कंगन मिल जाएगा। पंडित जी सोचने लगे, घास फूस की झोपड़ी, बर्तन भी पूरे नहीं है, भोजन भी पूरा नहीं, और क्या मिलेगा? सोने का कंगन। लेकिन अब क्या करे, बैठ गए। पंडित जी को बराबर में आसन दिया और रैदास बैठे हैं।
और दोनों आपस में वहां पर बैठे बैठे रैदास ने क्या किया, अपने हाथ के अंदर एक सुपारी का टुकड़ा लिया और उनके सामने एक बर्तन पड़ा था जिसके अंदर पानी डाला हुआ। चमार लोग जूता गांठते हैं ना, सामने क्या रखते हैं, एक बर्तन जिसमें डालते हैं जल चमड़ा भिगोने के लिए, और उस बर्तन को बोलते हैं कठौती। क्या बोलते हैं, कठौती। वो कठौती पड़ी थी, उसी को गंगा मान लिया। क्योंकि बंधु जब मन शुद्ध होता है ना, कहीं पर भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उसी को गंगा मान लिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, गंगा मैया अपने भक्त रैदास की भेंट को स्वीकार करो। पंडित जी बैठे बैठे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, और उन्होंने क्या देखा, आश्चर्यचकित हो गए। उसी कठौती में से गंगा जी के हाथ क्या आए, बाहर आए। सुपारी का टुकड़ा रखा और फिर हाथ अंदर गए, वापिस आए और हाथों में क्या पकड़ा हुआ था, कंगन। रैदास जी ने वो कंगन लिया और किसके हाथ में रखा, पंडित जी। पंडित जी के लिए वो केवल कंगन नहीं, वो क्या है, उनका जीवन है, जीवन है। मन बड़ा प्रसन्न हो गया। लेकिन अपना जीवन मिलने के बाद में भी जो प्रसन्नता दिखनी चाहिए, अभी तक वो प्रसन्नता भी दिखाई नहीं दे रही थी। रैदास ने पूछा, पंडित जी महाराज अब सुस्ती किस लिए, अब उदास किस लिए, क्या पूर्ण खुशी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, खुश तो बहुत हो, लेकिन मन के अंदर एक द्वंद चल रहा है, एक विचार चल रहा है, एक प्रश्न घूम रहा है, मुझे उसका उत्तर चाहिए। बोलो क्या प्रश्न घूम रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस अशुद्ध अपवित्र जल में, कठौती में भी आपको गंगा जी के दर्शन कैसे हो गए? गंगा जी पर जाने के बाद में भी गंगा जी के दर्शन नहीं होते और आपको किसमें हो गए, इस अपवित्र जल में हो गए, कैसे हुए? अब थोड़ी देर के लिए रैदास मौन हुए और फिर चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लाते हुए उन्होंने कोई लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दिया, एक ही लाइन कही, कहा कि पंडित जी महाराज मन चंगा तो कठौती में, यदि मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो हमें कठौती में भी गंगा जी के दर्शन हो सकते हैं। और मन शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो साक्षात गंगा जी पर जाने के बाद में भी दर्शन होने वाले नहीं है। कहने का तात्पर्य बंधु क्या है, साधना का फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा मन क्या होगा, शुद्ध और पवित्र। बस अंतिम में एक बात पूछ लूं मैं आपसे, हमारे सामने दो पात्र हैं, एक है रैदास जी और एक है पंडित जी। ईमानदारी से बताना हम किसके जैसे हैं? पंडित जी जैसे। लेकिन भगवान महावीर क्या कहते हैं, हमारे अंदर पंडित जी भी हैं और हमारे भीतर रैदास भी है। अब हमारे पर डिपेंड करता है हम किसको सुलाते हैं और किसको जगाते हैं। हम चाहे तो पंडित जी को भी, हमारे भीतर में छिपे हुए पंडित जी को भी जगा सकते हैं, और हम यदि पुरुषार्थ करें हमारे भीतर में छिपे हुए रैदास को भी जगा सकते हैं। और याद रखना, हम भगवान तभी बनेंगे जब हमारा मन रैदास की तरह शुद्ध, पवित्र और निर्मल होगा। तो माया से दूर हट करके सरलता को अपनाएंगे तो इस ब्रह्म पर ब्रह्म कल्याण होगा। इसी भावना से